हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। अल्लाह के करम से आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आज है छुट्टी का दिन और मौसम बड़ा ही प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लंबे इंतज़ार के बाद अब गर्मियों के आसार नज़र आने लगे हैं। आज तकरीबन 25 डिग्री है, लेकिन फील्स लाइक दिस इज़ अराउंड 27 और 28 डिग्रीज। फिर भी इतनी गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है और गर्मी भी है। और हम तो यहाँ पर गर्मी को इस तरीके से एंजॉय करते हैं क्योंकि हमें पूरा साल वो गर्मी नहीं मिलती जो पाकिस्तान में होती है। तो ये कि हमारे पास जब भी ऐसा कोई मौसम आता है तो हम बिल्कुल उसे दिल खोल के एंजॉय करना चाहते हैं। तो आज का जो मौसम है वो बीच साइड पर जाने का है या फिर किसी वाटर पार्क जाने का है या फिर ये कि स्प्लैश पैड वगैरह पे जाने का होता है या फिर ये कि आप किसी पार्क चले जाओ, थीम पार्क, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, आप खुल के एंजॉय कर पाओगे। तो हमने आज एक्सप्लोर करने के लिए और आपको अपने साथ एक्सप्लोर करवाने के लिए हमने एक जगह चूज़ की है जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। तो हमारा थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि हम सेंट्रल आइलैंड जा रहे हैं। तो हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वो बेसिकली एक आइलैंड है और आप लोग को पता ही है कि आइलैंड कैसा होता है। मतलब वहाँ तक जाने के लिए या तो आपको क्रूज़ शिप, कोई फेरीज़ या वाटर टैक्सी की ज़रूरत होती है वहाँ तक जाने के लिए। तो अभी हम लोग उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ से सेंटर आइलैंड जाने के लिए हमें क्रूज़ या शिप, जो भी आप कहें उसको, यहाँ पर फेरी भी कहते हैं। तो अभी बस हम लोग उस फेरी के ऊपर चढ़ रहे हैं। इसकी एडल्ट्स की जो टिकट है वो $10 है और 65 प्लस यानी कि जो सीनियर्स होते हैं उनके लिए है $5 और बच्चे जो 2 साल से छोटे होते हैं तो वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं। इसके लिए जो टिकट है वो आप यहाँ पर स्टेशंस बने हुए थे तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको लाइन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ता है क्योंकि वीकेंड्स के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो लाइन में आपको तकरीबन घंटा तो लग ही जाएगा लाइन में टिकट्स परचेज़ करते हुए। तो बेटर है कि ऑनलाइन परचेज़ कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। राइड स्टार्ट होते ही पीछे जो है वो पूरा टोरंटो का जो स्काई लाइन है वो आपको दिखता है और वो व्यू और आगे के जो भी व्यूज़ हैं वो इस राइड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ की वीडियो बना सकूं ताकि आप लोग भी इसे हमारे साथ साथ इंजॉय करें और ये देखें कि कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं। फ़िलहाल तो बिल्डिंग के हैं और आगे जाके जो है वो पूरे ग्रीनरी के और सब व्यूज़ हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो आप लोग इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए पहले और उसके बाद फिर अपनी राइड कंप्लीट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो अभी हमारी बोट राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बोट में जो है वो अच्छा खासा रश है तो सब लोग बाहर निकल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है। तो अभी निकलते निकलते हमें टाइम लगेगा। इस बोट के या फेरी जो भी आप बोलें उसके 2 लेवल्स हैं। हम लोग ऊपर वाले लेवल पे थे क्योंकि वहाँ पर जो है वो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और पूरा खुला खुला है तो उसकी वजह से देखने में जो है वो बहुत अच्छा लगता है। नीचे भी अच्छा व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन चारों तरफ ये कि छोटी छोटी विंडोज़ हैं तो उसमें वो बात नहीं रहती है। तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले ही लेवल पे गए थे। तो अभी हम लोग जो है वो उतर चुके हैं बोट से और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आइलैंड को एक्सप्लोर करना। और यहाँ पर उतरते ही देखें सबसे पहला साइन हमें क्या मिला है कि बिसाइड बीच देयर इज़ एन आइलैंड ग्रीक ग्रिल, जहाँ पे हलाल मीट जो है वो सर्व होता है। नाउ लेट्स सी, हम ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते हर जगह पे क्योंकि हलाल लिख देते हैं सेल करने के लिए। तो जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो या फिर आपका दिल ना माने
प्लीज़ ट्राई मत करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस आइलैंड को सेंटर आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो बेसिकली 2 आइलैंड्स के बीच में तीसरा आइलैंड है, सैंडविच आइलैंड यू कैन से। तो ये आइलैंड जो है वो मिडिल में है और इसके ईस्ट साइड के ऊपर जो है वो है वार्ड्स आइलैंड और इसके वेस्ट साइड के ऊपर है हैनलेंस पॉइंट। तो जिस जगह पर से हमने इस आइलैंड पर आने के लिए फेरी ली है उसी जगह के ऊपर एक और टर्मिनल है जहाँ पर वार्ड्स आइलैंड जाने के लिए फेरी आती है और दूसरी तरफ जो है वो हैनलेंस पॉइंट के लिए अलग फेरी आती है। उसकी जो टिकट डिटेल्स है वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वो वाले दोनों आइलैंड्स। लोग वहाँ जाते हैं बीच पे रिलैक्स करने के लिए या बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो यही सेंटर आइलैंड है क्योंकि इसके ऊपर पूरा इन्होंने थीम पार्क भी बनाया हुआ है एंड यहाँ पर एक ज़ू भी है फार्म एनिमल्स का। प्लस यहाँ पर पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और वाटर प्ले एरिया, स्प्लैश पैड भी है। और सबसे पहले एंटर होते ही हमें ये वाटर प्ले एरिया मिला स्प्लैश वाला और ये ओपन था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से। और जब हम यहाँ आ ही गए थे तो सबसे पहले हमने कहा कि अनाया को यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कराते हैं। और अभी पानी जो है वो काफ़ी ठंडा था तो वो अभी शुरू में थोड़ा सा जो वो हिचकिचा रही थी वहाँ पे पानी में जाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो एंजॉय करने लगी पानी में। वाटर प्ले एरिया के बिल्कुल बराबर में था ये थीम पार्क जहाँ पे जो वो डिफरेंट तरीके की राइड्स थी हर एज के बच्चों के हिसाब से। तो अनाया को काफ़ी देर हमने प्ले एरिया में एंजॉय कराने के बाद फिर हम लोग चले गए पार्क की तरफ और उसका नाम था सेंटरविल पार्क। और इसके बाद हम लोग आ गए इस फार इनफ फार्म की तरफ जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे ये फार्म एनिमल्स थे और ये छोटी छोटी सी गोट्स। और बकरियों के बराबर में थे अल्पाकास, 2 जो है वो यहाँ पर थे वाइट एंड ब्राउन कलर के और एक ब्लैक जो है वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था बराबर में। अभी थोड़ा सा आगे जाके हम आपको दिखाते हैं। और उनके साथ ही लिखा हुआ था कि प्लीज़ डू नॉट फीड अस, यानी कि इनका जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो ये लोग इनकी डाइट के हिसाब से ही करते हैं। तो यहाँ पर भी एनिमल्स को फीड करना जो है वो अलाउड नहीं था। और ये यहाँ पर ऐसे पोज दे रहा था कि लो और मेरी वीडियो बनाओ। इसके बाद सामने जो है वो हॉर्सेस का बार्न था, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम यहाँ पर आए और यहाँ पर ये प्यारी प्यारी सी डकीज़ देखी। और ये जो है वो पिंजरे के अंदर थी और इनके पास डबल फैंस थी, तो मैं क्लियरली वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ी बहुत जो है वो क्लिप इनकी बना ली है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ गए हॉर्सेस की तरफ और ये जो है वो बहुत ही प्यारे कलर का था और साइड के ऊपर खड़ा हुआ था। तो बस ये यहाँ पर जो वो अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था, लोग इसको पेट कर रहे थे। और इसके जो वो 2 ये प्यारे प्यारे से बेबी हॉर्सेस थे पीछे। और यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि ये हॉर्सेस काफ़ी करीब खड़े हुए थे और अनाया भी इनके साथ इंजॉय कर रही थी और हमने भी अच्छे से जो वो इसको हाथ लगाया, इंजॉय किया इसके साथ। और उसी के साथ ये सामने वाले बार्न में ये अलग
किसी टाइप का जो वो घोड़ा था। इसकी हाइट जो वो थोड़ी छोटी थी और इसी के साथ जो वो इसका ये प्यारा सा बेबी भी था और इनके ये प्यारे से नाम भी थे डोरा और टेकू। अब ये नहीं पता कि कौन डोरा और कौन टेकू था। और ये सामने वाले बार्न में ये डंकीज़ थे। वैसे वेबसाइट पे अगर जाकर देखो तो यह लिखा होता है कि ज़ू है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये फार्म एनिमल्स ही हैं सारे और ये फार्म है, ज़ू नहीं है। और इन डंकीज़ के भी इन्होंने नाम रखे हुए थे। एक का नाम था मिर्जी और एक का नाम है बैम बैम। और टोनी जो कि यहाँ पर एक घोड़ा है ये वाला, उसका नाम है टोनी। और यहाँ पर वही गोट्स हैं जो हमने सबसे पहले देखी थी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। और ये इसके बाद जो है वो पीकॉक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर ज़ू हर फार्म के ऊपर ही होते हैं। इसके बाद हम लोग फार्म एरिया से बाहर निकल आए और वापसी फिर जो है वो राइड्स वाले एरिया से होते हुए हम लोग जा रहे थे बीच एरिया की तरफ। तो वहाँ से रास्ते में जाते हुए ये कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी जो कि पूरे पार्क के अंदर जगह जगह जो वो राइड्स इस तरीके से बनी हुई थी। ऊपर जा रही थी ये चेयर लिफ्ट, उसके साथ साथ जगह जगह ये व्यू पॉइंट्स थे और ये लेक साइड थी। यहाँ पर जो है वो पार्क का बड़ा एरिया बना हुआ था और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है वो बैठे हुए थे। एक तरीके से पिकनिक हो रही थी, बारबेक्यू कर सकते थे क्योंकि यहाँ इस पार्क के अंदर जो है वो बारबेक्यू अलाउड है। और पानी के अंदर लोग जो है वो कनू कर रहे थे या फिर कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई बोटिंग कर रहा था। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि इसकी जो वो छोटी छोटी भी क्लिप्स बनाने और हर व्यू पॉइंट को आपको दिखाने के चक्कर में ये व्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं इस व्लॉग को छोटे से छोटा कर सकूं। थीम पार्क से लेके बीच साइड के ऊपर जाते जाते रास्ते के अंदर बीच में जो है वो ये प्यारा सा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे थे और अनाया को भी यहाँ पे स्लाइड में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये पार्क भी जो है वो काफ़ी बड़ा था और हर एज के हिसाब से यानी बच्चों के हिसाब से जो है वो ये पार्क बनाया हुआ था। तो फिर हमने काफ़ी देर जो है वो यहाँ पार्क में जो है वो हम लोग बैठे और अनाया ने जो है वो पार्क में स्लाइड्स एंजॉय की। और उसी के साथ यहाँ पर ये एक और स्प्लैश पैड बना हुआ था, लेकिन ये वाला जो है वो इन्होंने ओपन नहीं किया था। और ये राइट साइड के ऊपर ये पूरा जो है वो बीच एरिया था। यहाँ पर जो वो लोग बैठे हुए थे, स्विमिंग कर रहे थे, बोट कायाकिंग कर रहे थे या कनूइंग कर रहे थे।
और अपना दिन एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद ये वाली जो साइकिल्स थी ये ऑल ओवर पार्क अवेलेबल थी और इसे आप रेंट कर सकते हो। ये यहाँ पर इसका लास्ट व्यू पॉइंट है जो कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर से हमारा जो एक्सप्लोर करने की जो हमारी इस आइलैंड को पूरा जर्नी थी वो यहाँ पर जाके एंड होती है और इसके बाद फिर जो है वो हम लोग घर की तरफ वापस निकलते हैं, क्योंकि पूरा पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद ये बिल्कुल एंड में बना हुआ है और यहाँ पर आकर खड़े होकर मतलब इतना सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि पानी की लहरों की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून दे रही थी। यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा प्यारा था और इसी के मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स भी बनाए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही होंगी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ जो है वो वीडियो के थ्रू एक्सप्लोर कराऊँ। बस इसके बाद जो है वो हम लोग वापस उस पॉइंट पर जाने के लिए निकल गए जहाँ से हम इस आइलैंड पे एंटर हुए थे, यानी कि हमारी फेरी राइड की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को फिर वापसी के लिए फेरी लेनी है और आई थिंक क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं कितनी देर लगती है लाइन में। लेकिन अब वापसी जाते हुए हम लोग क्योंकि राउंड घूम के पूरा वापस जा रहे हैं तो देखिए ये वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पर इन लोगों ने जो वो ये छोटे छोटे से प्लांट्स अभी से, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हुआ है तो अभी छोटे छोटे लगाए हैं और बाय द टाइम ये बड़े होंगे और फिर बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगेंगे। और साइड के ऊपर ये वाटर फाउंटेन अभी ये बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हुआ है, लेकिन ये कि जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा तो ये लोग फिर मेंटेन करने लगेंगे इसको। और इसके बीच से का जो पूरा रास्ता है ये देखे कम्प्लीटली ग्रीन हो चुका है पूरा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये वाला प्लांट जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसके पिंक फ्लावर्स थे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। फाइनली इतनी लंबी वॉक करने के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से लाइन स्टार्ट हो रही थी फेरी में जाने के लिए। और ये लाइन ही देख के हमें लग रहा था कि कम से कम हमें 1 घंटा लग जाएगा फेरी तक पहुंचने के लिए। और उसमें भी पहली बोट के ऊपर हमें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारे आगे बहुत ज़्यादा रश था। और जब हम लोग इस लाइन में आके खड़े हुए हैं तो उसके बाद से हमारे पीछे जो वो इतनी लंबी लाइन थी वो देखे मैंने आपको दिखाने के लिए जो वो ये क्लिप बनाई है। बट नो डाउट इन्होंने इस पार्क को, आइलैंड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड के ऊपर ही इन्होंने पुलिस स्टेशन भी बनाया हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट एड का सेंटर है कि अगर कोई इंजर्ड हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फ़ौरन जो वो ये लोग एक्शन ले सके। और साथ ही वो स्टेशन के ऊपर जो वो अगर जैसे चाइल्ड लॉस्ट सेक्शन बनाया हुआ था पूरा, ताकि अगर कोई बच्चा गुम हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो इन लोगों ये लोग फ़ौरन जो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें।
और लकीली हम लोगों को बोट के ऊपर चढ़ने में, क्योंकि इस पे कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग जो है वो बोट पे चढ़ चुके हैं और अब यहाँ पर जो है वो डोर क्लोज़ हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं वापसी जाने के लिए। और हमारी राइड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और दिस टाइम हम लोग क्योंकि एंड में थे और ऊपर जो है वो पूरा कम्प्लीटली फुल हो चुका था, तो हम लोग नीचे वाले लेवल पर थे। बट ओवरऑल आज का जो दिन था वो बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई होप आपने भी इस वीडियो को इन्जॉय किया हो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।